नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और दिलचस्प वीडियो में हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे लॉकहीड मार्टिन के सीईओ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को F-35 जैसे एडवांस्ड स्टील्थ जेट्स से पहले F-21 खरीदना चाहिए। ये बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या मोदी सरकार इस पर कोई बड़ी डील साइन कर सकती है? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट के उस स्टेटमेंट की जो हाल ही में न्यूज़ में छाया हुआ है। जिम टैकलेट ने कहा कि भारत को अगर अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है तो उसे F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स से पहले F-21 जेट्स पर फोकस करना चाहिए। F-21 जो बेसिकली लॉकहीड मार्टिन का F-16 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, भारत के लिए स्पेशली कस्टमाइज किया गया है। ये जेट भारत की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। लॉकहीड मार्टिन का ये प्रपोजल भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि F-21 न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि ये भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। F-21 कोई ऑर्डिनरी फाइटर जेट नहीं है दोस्तों, ये एक एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है जो मॉडर्न वॉरफेयर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा F-21 में कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं जो इसे लंबी रेंज और ज़्यादा एंड्योरेंस देते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये जेट इसलिए भी सूटेबल है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे हिमालयाज में ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। लॉकहीड मार्टिन ने यह भी क्लेम किया है कि F-21 को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग है, जिससे इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉब क्रिएशन जैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर F-35 और F-21 में डिफरेंस क्या है और लॉकहीड मार्टिन क्यों चाहता है कि भारत पहले F-21 खरीदे? F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क इनेबल्ड ऑपरेशंस जैसे फीचर्स हैं। लेकिन F-35 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक जेट की कीमत लगभग $100 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ F-21 एक चौथी पीढ़ी का जेट है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन होने की वजह से ये मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी कैपेबल है। F-21 की कॉस्ट F-35 की तुलना में काफ़ी कम है और ये भारत के बजट और ऑपरेशनल नीड्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर इस समय एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास करंटली 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि इसे 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर्स के साथ इंक्रीसिंग टेंशन्स को देखते हुए भारत को अपनी एयर पावर को अर्जेंटली स्ट्रेंथन करना होगा। रफाल जेट्स की डील के बाद भारत अब और फाइटर जेट्स एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। MMRCA मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत भारत 114 न्यू जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है और F-21 इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लॉकहीड मार्टिन का प्रपोजल भारत के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि ये नॉट ओनली जेट्स प्रोवाइड करता है बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे बेनिफिट्स भी देता है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप की है। अगर ये डील होती है तो भारत में एक कंप्लीट असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी जिससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा भारत को एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज मिलेगी जो लॉन्ग टर्म में इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। मेक इन इंडिया इंटिवेंस के तहत ये डील भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकती है। लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा है कि वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, जो भारत के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इस डील को आगे बढ़ाएगी? डिफेंस डील्स में डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब मैटर करते हैं।
मोदी सरकार ने पास्ट में रफाल डील को सक्सेसफुली फाइनलाइज किया था, लेकिन उस डील में कंट्रोवर्सीज भी हुई थीं। F-21 की डील अगर होती है तो इसे केयरफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया इस पर क्लोजली वॉच रखेंगे। इसके अलावा भारत को यूएस के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि F-21 की डील यूएस इंडिया डिफेंस कूनैपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकती है। F-21 की डील सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। यूएस और इंडिया के बीच ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप चाइना के लिए एक क्लियर मैसेज है। चाइना की इंक्रीजिंग एग्रेशन, स्पेशली LAC पर, भारत के लिए एक मेजर कंसर्न है। F-21 जेट्स भारत को एयर सुपीरियॉरिटी देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से भारत को एक्सेस मिलेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे बेनिफिट्स का। लेकिन भारत को ये भी इंश्योर करना होगा कि वो यूएस के साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन करते समय अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करे। हर बड़ी डिफेंस डील की तरह F-21 की डील में भी चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कॉस्ट। भले ही F-21 की कीमत F-35 से कम हो, लेकिन 114 जेट्स की डील अरब डॉलर में होगी। दूसरा, भारत को यह डिसाइड करना होगा कि क्या वो यूएस मेड जेट्स पर इतना रिलाई करना चाहता है, क्योंकि इससे लंबे समय में डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। तीसरा, रशिया जैसे ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस को बैलेंस करना भी एक चैलेंज होगा। रशिया भारत का लॉन्ग टाइम एलाई रहा है और Su-30 MKI जैसे जेट्स इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। F-21 की डील से रशिया के साथ रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर और डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच F-21 की डील को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-21 भारत के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। वहीं कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि भारत को डायरेक्टली F-35 जैसे 5th जनरेशन जेट्स पर फोकस करना चाहिए। एक्स पर हाल ही में एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा, F-21 एक अच्छा स्टॉप गैप है, लेकिन भारत को लंबे समय में F-35 की दिशा में लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि चीन के खिलाफ मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ कुछ लोग इस डील को यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का हिस्सा मानते हैं। पब्लिक ओपिनियन में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि डिफेंस डील्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर भारत F-21 की डील को फाइनलाइज करता है तो ये इंडियन एयर फोर्स के लिए एक मेजर अपग्रेड होगा। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग से भारत का डिफेंस इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। लेकिन भारत को इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पर भी फोकस करना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म में फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो। F-21 की डील शॉर्ट टर्म में भारत की एयर पावर को बूस्ट कर सकती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए। लॉकहीड मार्टिन का प्रपोजल भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन केयरफुली करना होगा। तो दोस्तों, ये थी F-21 और लॉकहीड मार्टिन के CEO के स्टेटमेंट की पूरी कहानी। भारत के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो नॉट ओनली डिफेंस कैपेबिलिटीज को अफेक्ट करेगा, बल्कि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को भी शेप करेगा। क्या मोदी सरकार इस डील को आगे बढ़ाएगी, और अगर हाँ, तो इसका इंडिया के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।